हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। आज का टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। क्या है? योज्य प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम। कभी कभी हमसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन कोई संख्या देकर पूछ लेगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए या इसका योज्य प्रतिलोम। आइए हम जानते हैं क्या होता है योज्य प्रतिलोम और क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ अगर जोड़ा जाए, जिसको मूल संख्या के साथ जोड़ा जाए तो उसका योगफल क्या प्राप्त हो जाए। यदि शून्य प्राप्त हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक है ना? क्या होता है, क्या बोला? किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या में अगर जोड़ा जाए तो योगफल क्या प्राप्त हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? योज्य प्रतिलोम। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसी संख्या का विपरीत चिन्ह वाला होता है। क्या होता है? उसी संख्या का विपरीत चिन्ह वाला। अर्थात अगर वो संख्या प्लस में है, अगर उसी संख्या को हम माइनस में लिख दें तो वो संख्या क्या कहलाएगी? योज्य प्रतिलोम। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले पहली परिभाषा के हिसाब से लगाते हैं सवाल को। ध्यान से देखिए, पहली परिभाषा ये कहती है किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम। ठीक है ना? जैसे कोई संख्या हम मान लेते हैं x, कोई संख्या क्या मान लिए? x। कह रहा है किसी भी संख्या का इसका योज्य प्रतिलोम बताना है। वह संख्या होती है, वह संख्या जिसको, ये मूल संख्या है, कह रहा है इसमें जोड़ा जाए। हमको नहीं पता वो संख्या कौन सी जोड़नी है, हमको नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा। हमको यहीं पे वो संख्या पता करना है कि ये मूल संख्या हमारी x है। कह रहा है किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। योगफल क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो हमने वो संख्या, हमको पता ही नहीं है कि वो योज्य प्रतिलोम वाली संख्या कौन सी है जिसको उस मूल संख्या में जोड़ दें तो योगफल क्या हो जाए? शून्य मिल जाए। हम मान लेते हैं वो संख्या हमारे पास कौन सी है? योज्य प्रतिलोम संख्या क्या मान लेते हैं? कैपिटल X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल X। तो कैपिटल X की चर्चा करें, बराबर क्या जो गिनती प्लस में होती है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -0 -x। अगर हम 0 में से अगर x को घटाएंगे तो क्या आएगा? -x। तो हमारा x का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -x। अर्थात दूसरी परिभाषा हमारी क्या कहती है? किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसी संख्या का क्या होता है? विपरीत चिन्ह वाला। अगर ये प्लस में होता तो आंसर क्या आता? -x। अगर ये माइनस होता तो आंसर क्या आता? +x। जैसे कोई नंबर लेके देखते हैं, ध्यान से देखिए। हमसे पूछ लिया जाए कि 10 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो 10 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए। हमको नहीं पता, वो संख्या क्या ले लें? x। तो x बराबर क्या आएगा? 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10। तो हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम कितना आया? -10। अर्थात किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होती है, लेकिन बदलता क्या है? केवल चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में है तो वो क्या आएगा? माइनस में आएगा। अगर हमसे ऐसे सवाल पूछ लेगा कि 5/2 का योज्य प्रतिलोम बताइए, का योज्य प्रतिलोम, का प्रतिलोम, तो वही संख्या होगी लेकिन क्या बदल जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। ये संख्या प्लस में है तो आंसर क्या आएगा? -5/2। या अगर हमसे ऐसे पूछ लेता कि -7/3 का योज्य प्रतिलोम बताइए। क्या पूछे? कि -7/3 का योज्य प्रतिलोम या योज्य व्युत्क्रम पूछे, प्रतिलोम या व्युत्क्रम, तो क्या होगा? वही संख्या होगी। परिभाषा कहती है वही संख्या होगी, लेकिन कौन सा चिन्ह वाला होगा? विपरीत चिन्ह वाला होगा। तो -7/3 ये माइनस में है तो इसको प्लस में लिख देंगे, अर्थात +7/3। तो -7/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? +7/3। और कुछ चीजें जानते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हमसे पूछा जाए 0 का योज्य प्रतिलोम बताइए, किसका? 0 का योज्य प्रतिलोम बताइए। अर्थात
शून्य का विपरीत चिन्ह वाला, शून्य एक ऐसी संख्या होती है जो ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है, तो शून्य का कोई भी योज्य प्रतिलोम नहीं, अर्थात ये भी कह सकते हैं शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होगा। अगर हम एक की चर्चा करें, एक का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, एक का योज्य प्रतिलोम, तो क्या बताएंगे, ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, -1। अगर -1 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या बताएंगे, +1 हो जाएगा। सभी संख्याओं का योज्य प्रतिलोम बता सकते हैं, शून्य का योज्य प्रतिलोम नहीं बता सकते। शून्य का योज्य प्रतिलोम, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होगा। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक हमारे पास है, दूसरा टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो। जिसको गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, तो क्या कहलाएगा वो गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे अगर हमारे पास x कोई नंबर है, कोई संख्या है, हमसे कह रहा है किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे गुणा करने पर, इसमें किसी नंबर से क्या करें, गुणा करें, तो हमको गुणनफल कितना प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। हमको वो संख्या पता नहीं है, मान लेते वो संख्या क्या है, y, तो y बराबर कितना आएगा, संख्या यहाँ x थी, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, अर्थात 1/x। कहने का मतलब हम x का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/x। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसी संख्या का उल्टा होता है, अर्थात उस संख्या को क्या करते हैं, पलट देते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। चलिए देखते हैं कुछ सवाल लेके। जैसे सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए 0 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, अर्थात शून्य में किस संख्या से गुणा करें 1 हो जाए, ऐसा कोई संख्या है ही नहीं है, क्योंकि शून्य में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अगर हम कहें 1 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, 1 अर्थात 1 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 का ही गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा और किसी भी संख्या से गुणा करने पर 1 नहीं मिलेगा, तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1 ही होता है, वो बदलता नहीं है। आगे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात 7/3 में किस संख्या से गुणा करें, क्या कह रहा, 7/3 में किस संख्या से गुणा करें। मान लेते हैं x से गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना होना चाहिए, 1, तो हमको x का मान चाहिए, x को यहीं छोड़ दें, 7/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा और 7 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 3/7। इस प्रकार से बताएं या याद रख लें, जो भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हमसे पूछा जाए उसी संख्या को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 7/3 का पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 3/7 होगा। ऐसे हमसे बहुत सारे नंबर दे सकते हैं, या हमसे पूछ सकता है -7/12 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह जैसा रहेगा वैसा रहेगा, बदलेगा क्या, केवल नंबर आपस में बदल जाएंगे, जो अंश होगा वो हर में बदल जाएगा और जो हर रहेगा वो अंश में बदल जाएगा, अर्थात ये 12/7 हो जाएगा। -7/12 का गुणात्मक प्रतिलोम -12/7 होगा। चलिए योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पे एक सवाल लगा लेते हैं, ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम। क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कह रहा है कि इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, आप खुद भी लगा सकते हैं। हमसे जो जो कह रहा है वो क्रिया करते हैं। सबसे पहले कह रहा है 5/19
ना, 5/19 कह रहा है और इसका योज्य प्रतिलोम, तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? योज्य प्रतिलोम हमने बताया योज्य प्रतिलोम जो होता है वही संख्या होती है, लेकिन चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो ये प्लस में है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में, -5/19। अब कह रहा है कि संख्या 5/19 और वह इसके योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कितना आया? -5/19 कह रहा है इसका क्या ज्ञात कीजिए? इसका गुणनफल। तो गुणनफल देखते हैं इसका कितना आता है, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा और 19 का 19 में गुणा करेंगे तो 361 हो जाएगा। ये आया गुणनफल। ये क्या आया? गुणनफल आया। क्या आया? गुणनफल। अब कह रहा है गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अर्थात -25/361 का क्या ज्ञात करना है हमको? गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि वे संख्या, वही संख्या, चिन्ह नहीं बदलता है। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह विपरीत हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? चिन्ह नहीं बदलता है। अगर जो संख्या अंश में रहती है उसे हर में लिखते हैं, हर की संख्या को अंश में लिखते हैं, तो 360 ऊपर आ जाएगा। 360 अर्थात 361/25 और चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस का माइनस होगा। ऐसा ऑप्शन हम देखते हैं हमारे चारों ऑप्शन में कहीं है, आप ढूंढिए। -361/25 पहला ही ऑप्शन है, -361/25। हमारा आंसर क्या होगा? ए। आपको ये सबसे सरल टॉपिक है, ये योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।